वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो जी एक प्यारी सी सुबह के साथ गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जब इंसान उठता है ना तो आंखें बिल्कुल बंद होती हैं और जैसे ही आपको सूरज की लाइट पड़ती है सामने से तो आपकी आंखें बिल्कुल खुल सी जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं भी जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले जो है वो खिड़कियों के पर्दे पीछे करती हूँ ताकि जो सूरज की रोशनी है आपकी आंखों तक पहुँच सके। हर दफ़ा की मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों के साथ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो जी सुबह का टाइम था जी, तो हम निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए और देखें पार्क बिल्कुल खाली था और वॉक का इतना मज़ा आता है ना सुबह सुबह। तो शाम में बहुत रश होता है यहाँ पर और फिर वॉक का इतना मज़ा नहीं आता। पहले हम लोग शाम में वॉक किया करते थे, लेकिन जब हमने देखा कि अब शाम के टाइम पे रश बहुत ज़्यादा होता है तो वॉक में फिर बहुत इंसान डिस्टर्ब होता था। तो फिर हमने जो है वो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी। तो सुबह के टाइम पे पार्क बिल्कुल खाली होता था तो फिर हमें बहुत मज़ा आता है सुबह की वॉक में। तो जी वापस आई तो वॉक करके तो जी बच्चों का टाइम हो रहा था स्कूल जाने का। तो बच्चों के लिए वो पराठा आजकल बिल्कुल भी बच्चे नहीं खा रहे, पता नहीं क्या मसला है उन्हें। तो बच्चे कहते हैं कि मामा चाय के साथ ना हमें ब्रेड ही दे दें। तो मैंने जो है वो ब्राउन ब्रेड रखी हुई है क्योंकि चलो थोड़ी बहुत तो एनर्जी मिले ना बच्चों को कम अज़ कम। और आज मेरा दिल था कि मैं कढ़ी बनाऊं, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं मामा आज काबली पुलाव बना दें आप। तो काबली पुलाव के लिए सामान नहीं था तो फिर बेटा मेरा गया मार्केट तो वो लेकर आया कुछ सामान। और चावलों के लिए ना मैं अक्सर जो है वो बड़े वाला देगचा यूज़ करती हूँ क्योंकि जब आपके पास खुला बर्तन होता है ना तो आपके चावल बहुत ही अच्छे और खिले खिले बनते हैं। यहाँ पर जी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, वो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू उनका। ये मेरी काबली पुलाव की बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये मेरी एक पठान दोस्त थी और उसने मेरे साथ शेयर की थी। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की जो है वो काबली पुलाव इस तरह से बनता है और बहुत जल्दी जल्दी। तो जी ये मेरा ड्रेस मेरी कुछ सिस्टर्स ने कमेंट किया हुआ था कि आप ही जब आपका ड्रेस स्टिच हो जाए तो वो भी ज़रूर दिखाइएगा हमें, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि ये मैंने अपना ड्रेस मंगवाया और मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो ये जी मेरा ड्रेस स्टिच हो गया था, इनमें से एक मैंने कर लिया था और दूसरे के लिए मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल रहा। तो सिंपल मैंने इसका आप देखें कि गोल गला बनाया था क्योंकि गर्मी बहुत थी और मेरा नहीं दिल कर रहा था कि मैं इसके ऊपर लेसेस लगाऊं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको जो है मैं उसके ऊपर कुछ लगाऊं। तो हल्का फुल्का मैंने अपनी लॉन्ग शर्ट रखी है क्योंकि मैं ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ, मैं शॉर्ट शर्ट नहीं पहनती हूँ। तो मेरी लेंथ नॉर्मल 47 48 तक जाती है। तो ये जो होती है ना साइड पे बॉर्डर होता है उसका मैंने पतला सा बॉर्डर काट के तो बस मैंने वो बाजू के आगे लगा दिया था क्योंकि काम करने होते हैं ना तो घर के अंदर तो बाजू हैवी हों तो वो फिर बड़ी इरिटेशन सी होती है। तो मैंने हल्के फुल्के बाजू रखे थे कि लुक भी अच्छी आ जाए और इसमें आप कंफर्टेबल भी फील करें। नॉर्मल जो मैं घर के अंदर कपड़े पहनती हूँ ना वो मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ, भले वो सर्दियों के हैं गर्मियों के हैं, इवन कि अपनी बेटियों के भी खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। लेकिन अगर हाँ आपने किसी फंक्शंस के अंदर जाना है, पार्टीज़ के अंदर जाना है या शादियों पे जाना है तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं स्टिच ही ले लूँ। और ये इसके साथ मैंने बिल्कुल जो है वही जो बॉर्डर होता है ना वही मैंने नीचे भी लगा दिया, फ्रंट पे भी, इसकी बैक पे भी। और ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल था, नॉर्मल प्लेन ट्राउज़र जो होता है। और दुपट्टा शिफॉन का था और इसको मैंने साइड से सिर्फ पिको करवा लिया था क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था लेसेस लगाने के, क्योंकि जब लेसेस लगाते हैं ना आप दुपट्टे के ऊपर तो बहुत हैवी हो जाता है और वो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ ही मैं रेसिपी दूंगी आपको काबली पुलाव की। तो ये कैरेट्स थी जो मैंने कट कर ली थी और इनको बस बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। और ये गोश्त की यखनी थी जिसको मैंने जिसके अंदर गोश्त कलाया था, यखनी मैंने अलग कर ली थी। तो प्याज और हरी मिर्चें जब थोड़ी सी वो हो गई ना ब्राउनिश की तरफ, जब उनका कलर चला गया तो उसके अंदर जो गोश्त बॉईल हुआ हुआ था ना तो वो मैंने उसके अंदर डाल दिया और साथ ही मैंने चावलों के बराबर मैंने नमक भी उसके अंदर डाल लिया था। तो जी ये देखिए हमने सोफ़ा सिलाई करवाया था और इतना महंगा सोफ़ा जो है वो हमने बनवाया था। तो वो उसने क्या किया कि उसने जो कुशन्स की जो स्टिचिंग होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं की। और ये ऐसे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है ना तो सारे कुशन्स जितने भी सोफ़े के थे उसकी बैग पे लगे हुए थे वो सारे इसी तरह से फट गए थे। तो फिर मैंने इनको जो है फैंटी शैंटी लगा के इनको मैंने जो है वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हाथों से ही इनको जो है वो मैंने कवरिंग दे के तो मैंने अपना जो है वो सोफ़ा सेट कर लिया, क्योंकि ये कपड़ा मोटा होता है और मेरे हाथ भी सही दर्द करना शुरू हो गए थे। तो जी यहाँ पर ना मैंने वो जो गोश्त की जब भुनाई की थी तो उसके बाद जो यखनी बची हुई थी ना तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और इसके साथ आपने जो है वो 2 से 3 अदद चिकन क्यूब्स के इसके अंदर डाल देने। अगर आपके पास चावल ज़्यादा हैं तो आप 3 क्यूब्स डाल लें, वरना 2 काफ़ी होते हैं क्यूब्स जो है ना चिकन क्यूब्स के, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और सिंपल आपने जो है वो सादा जो ज़ीरा होता है ना वो हाथों के ऊपर मसल कर आपने इसके अंदर डालना है। और कैरेट्स को भी मैंने वो थोड़ी सी
चीनी डाली थी उसके अंदर और थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी डालकर उसको मैंने दम पे लगा दिया था। और कैरेट्स गल गई थी, क्योंकि कैरेट्स थोड़ी मीठी मीठी हो ना तो बड़ी मज़े की लगती हैं पुलाव के ऊपर। तो यहाँ पर किशमिश थी मेरे पास, तो वो भी मैंने कैरेट्स के अंदर ही साथ ही डाल दी, उनको मैंने सोते से कर लिया। और देखें मेरे काबली पुलाव की आप लुक चेक करें, और इतना यकीन करें ये मज़े का बना था ना। और बहुत ही सिंपल रेसिपी। अब देखिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक, ज़ीरा, वो वाला चिकन क्यूब्स, और बस प्याज को मैंने पहले ब्राउन कर लिया था, और सब्ज़ मिर्चों को, और यखनी डाली थी इसके अंदर, और चावल हैं आपके, और गोश्त है, और इतना मज़े का पुलाव बना था कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि रेसिपीज़ तो आपको इंटरनेट के यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा मिलेंगी, लेकिन इसमें से ऑथेंटिक कौन सी है, कौन सी रेसिपी जो है वो अच्छे से वर्क करती है, इसको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है। और इंसान इनमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर ज़ाया भी करता है जब उसको पकाना नहीं आता। तो मेरे साथ भी शुरू में ही ऐसा ही होता था, मैंने भी बहुत तजर्बे करके चीज़ें सीखी हैं। लेकिन आज मैं जो आप लोग को चीज़ बताती हूँ ये बिल्कुल असली बताती हूँ, जो कि बहुत तजर्बों के बाद मैंने ये चीज़ सीखी होती है। और मैं कहती हूँ कि चलें, सदका जारिया ही सही, तो मेरे ज़रिए क्या पता किसी न किसी को जो है वो ये कुछ सीखने को मिल जाए। तो जी खाना शाना हमने खा लिया था, तो बस अब हम निकले थे, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी बच्चों की, तो बच्चों को लेके मार्केट तक गए थे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां से मुझे जो है वो ज़्यादा फिरना ना पड़े, और एक ही जगह से मुझे सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर किया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती हैं, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। और लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें मेरी वीडियोस को। और आप लोग कौन कौन सी कंट्रीज से मुझे देख रहे हैं, ताकि खुशी होती है इंसान को कि जब इंसान पढ़ता है कि जी उस कंट्री से हमें लोग देख रहे हैं, उस कंट्री से हमें लोग देख रहे हैं। तो ये एक किस्म की हमारी मेहनत होती है जिसका फल हमें मिल जाता है। तो जी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।